नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पवार आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पढ़ने वाले आज एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के लिए यहाँ पे बहुत ही इजी होते हैं। इनके लिए चाहिए थोड़ी सी टेक्निक और चाहिए आपके पास हार्ड वर्क करने की थोड़ी सी तैयारी। तो करते हैं, चलो 1.5 लेंथ भी दी है और ब्रेथ भी दी है। तो हमें यहाँ पे जो सॉल्व करना है, पहले हमें x और y की वैल्यूज निकालने को बोला है और उसके बाद फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर सॉल्व करने को बोला है। तो सबसे पहले हमें अगर x की वैल्यूज निकालनी होगी तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर्टीज मालूम है रेक्टेंगल की। क्या है? द अपोजिट sides of rectangle are equal और हम कॉन्करेंट भी लिख सकते हैं। तो बताइए, अगर रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो है वो अगर इक्वल होते हैं तो यहाँ पे 2x जो है 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस y, ये और ये भी इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, इसे ट्रांसफर करते हैं। ये 2x को यहाँ पे ही रखते हैं और ये 4x यहाँ पे आके माइनस 4x बन जाएगा इज इक्वल टू ये माइनस y, और यहाँ पे ये जो y है वो वहां पे जाके माइनस y और ये प्लस है वहां पे जाके बन जाएगा माइनस 8। 2x में से 4x में से 2x गए तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन वही 2y इज इक्वल टू माइनस 8। तो अभी मैं क्या करता हूं, माइनस 2x को इस 2y को इस साइड लेके आता हूं, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन। 1 मानने से पहले हम क्या करते हैं, इसे ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। अगर हम इसे पूरे इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2। तो देखते हैं, यहां पे लिखते हैं बोथ साइड। तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल और ये प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। अगर हम इसे कैंसिल करते 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो ये न्यू इक्वेशन हमारा बन गया माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इसे मानते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। तो सेकंड जो ब्रीथ है क्या दी गई है हमें, यहां पे दिया गया है 2y इज इक्वल टू ये है x प्लस 4, ये दोनों साइड से ये 2y और x प्लस 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2y को यहीं पे रहने देते हैं, माइनस ये प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस इज इक्वल टू 4 एज इट इज। यहाँ पे 4 एज इट इज, यहाँ पे मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को हम तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 और ये हो गया आपका प्लस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेम नंबर तो आ गया लेकिन हमारे पास अपोजिट साइन नहीं है, तो हमें करना पड़ेगा सब्सट्रैक्शन। और आप सबको मालूम है कि जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सब साइंस क्या हो जाते, चेंज हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस से तो हो गया प्लस, ये प्लस से तो हो गया माइनस और ये प्लस से तो हो गया माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस कैंसल। तो माइनस 2y में से एक y गया तो बन गया y, लेकिन माइनस y और माइनस माइनस प्लस होगा, साइन वही रहेगा, बन गया 8। तो यहाँ पे माइनस माइनस वी गेट कैंसल। तो आंसर आया हमारा y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो इसमें हम डालते हैं तो y की वैल्यू माइनस एक्स एज इट इज प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 4।
तो माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा, ये जो 8 है प्लस वो वहां पे जाके माइनस बन जाएगा, -8। तो यहाँ पे अभी माइनस एक्स यहीं पे रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस वी गेट कैंसर। यहाँ पे x इज इक्वल टू बन गया 12, x इज इक्वल टू बन गया 12। इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं, तो ये आ गया आपका x की वैल्यू। जो फर्स्ट ब्रैकेट था हमें फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम x एंड y की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। जब हमें एरिया और पेरीमीटर चाहिए होगा तो सबसे पहले हमें लेंथ और ब्रीड्थ भी चाहिए, तो फाइंड करते हैं लेंथ। सबसे पहले फाइंड करते हैं लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू लेंथ क्या है हमारे पास, 2x प्लस y प्लस 8। तो इसमें हम वैल्यूज डालते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 जैसे कि वैसा, x की वैल्यू प्लस y की वैल्यू 8 प्लस 8, तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 16 कितने होते हैं, 24 प्लस 6 प्लस 4 10, और ये बन गया 40। तो ये हमारा आंसर L इज इक्वल टू 40। इसे हम ब्रैकेट कर लेते हैं, L क्या आ गया 40। अभी हमें चाहिए ब्रीड चाहिए, तो B इज इक्वल टू B क्या माना है यहाँ पे 2y, तो इजी हम लेंगे हर वक्त, 2 मल्टीप्लाई बाय y इज 8, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 16, ये बन गए 16। तो b इज इक्वल टू 16, इसे भी हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट कर लेते हैं। अभी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B, L मल्टीप्लाई बाय B जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हमारा। तो L क्या है हमारे पास, 40 मल्टीप्लाई बाय 16, 40 मल्टीप्लाई बाय 16, तो बन जाएगा 16 4 जा 64, और ये बन गया 0 स्क्वायर यूनिट। जब हमारे पास कभी भी यूनिट्स यहाँ पे अगर यूनिट नहीं दिया होगा, सेंटीमीटर मिलीमीटर वगैरह मीटर तो किलोमीटर, तो हम यहाँ पे यूनिट ले सकते हैं। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर, जिसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। हमारा एरिया फाइंड आउट हो चुका है। अभी हमें चाहिए क्या चाहिए, पेरीमीटर। तो ये देखिए द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2L प्लस B, ये भी हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो छोटा बच्चा भी जानता है 5th स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पे 2 एज इट इज, L कितना है 40 प्लस हमारे पास है 16, और 40 प्लस 16 इज इक्वल 54, 56 यहाँ पे बन गए 56 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे 6 2 जा 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये बन गया 112 यूनिट। कितना बन गए यूनिट्स, कितना बन गए यूनिट्स, 112 यूनिट्स। इसे भी हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत इजी था। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो, या आप राइटिंग भी कर सकते हो। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे, वो मैं आपको पहले पढ़ के दिखाता हूँ। जो द सम ऑफ द फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70, इफ डबल द एज ऑफ द फादर्स एंड द एड इट टू बी एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा कि x और y हमें सपोज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट द सपोज प्रेजेंट एज ऑफ फादर
फादर इज एक्स, हम यहाँ पे एक्स मानते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन इज वाई। यहाँ पे हमने प्रेजेंट एज ऑफ फादर का प्रेजेंट एज माना है एक्स और इसका माना है वाई। तो हम कंडीशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे कंडीशन नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। जब हम फादर का एज और बच्चे का ट्वाइस 2y जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70। हमारा आंसर आएगा 70। जब जो पिताजी का एज है वो और उसमें अगर बच्चे का एज डबल मिलाया जाए तो उनकी एडिशन आती है 70। तो नेक्स्ट कंडीशन हमें वो बता रहे हैं यहाँ पे, कंडीशन नंबर सेकंड क्या है? कंडीशन नंबर सेकंड, इफ डबल द एज ऑफ द फादर। मैं सबसे पहले एक इजी हम यहाँ पे करता हूं, यहाँ पे मैं पहले x और यहाँ पे y लिख के रखता हूं इज इक्वल टू। तो देखिए ये इजी जाता है, इफ डबल द एज ऑफ द फादर, डबल एज ऑफ फादर, फादर का एज डबल करना है यहाँ पे 2x डबल फादर्स, ये देखो डबल द एज ऑफ द फादर्स एंड add it the age of the son, add it the age of the son is equal to 95। ये बन गए दोनों इक्वेशन हमारे। इससे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे मानते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास यहाँ पे सेम नंबर भी नहीं है और डिफरेंट यहाँ पे अपोजिट साइन भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हर वक्त की तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। तो इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमें पास करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1 एंड इक्वेशन 2 by 2, इक्वेशन 2 by 2। तो इस 1 से अगर इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ डिफरेंस तो आएगा नहीं, उसी जैसा है वैसे आएगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 70 और ये बन जाएगा 2 2 जा 4, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 95 के डबल। तो 2 5 जा 10, ये बन गया 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 19 190। यहाँ पे हम इसे इक्वेशन 3 मानते हैं, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे सेम नंबर मिल गया, लेकिन हमारे पास अभी भी अपोजिट साइन नहीं है। तो जब हमारे पास कभी भी अपोजिट साइन नहीं होती है तो हम करते हैं सब्सट्रैक्शन। हम क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपको मालूम है कि प्लस का हो जाता है माइनस, प्लस का हो जाता है माइनस, प्लस का हो जाता है माइनस। तो साइन चेंज हो जाते हैं। जब साइन चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल हो गए। यहाँ पे 4x में से एक x जाने के बाद बच जाते -3x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 190 में से 70 जाते हैं तो बच जाते हैं -120। जो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं, ये -x रखते हैं, ये माइनस वहां पे जाके यहाँ पे 120, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे जाके डिवाइड बन जाता है। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो ये -x इज इक्वल टू -40। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर x इज इक्वल टू यहाँ पे 40। तो x किसे सपोज किया था हमने? फादर को। तो फादर का एज हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम पुट इन इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 40, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू आ गई 40 प्लस 2y एज इट इज 70। तो 2y एज इट इज इक्वल टू 70 माइनस 40।
तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूं 2y इज इक्वल टू 70 में से 40 जाएंगे तो 30 बच जाएंगे। यहाँ पे y इज इक्वल टू 30/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां पे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 15। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर is 40 and son's age is 15। तो इसे हम करते हैं ब्रैकेट। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट आंसर यहाँ पे हमें मिल चुका है। और आपको अगर लिखना हो तो लिख लो, और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो इस तरह से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज द 4 मोर देन द ट्वाइस its numerator if the 6 is the subtracted from the both the numerator and the denominator becomes 12 times the numerator, find the fractions। तो हमें यहाँ पे fractions सॉल्व करने निकालने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि let the numerator be x and denominator is y। और हमें यहाँ पे जो हमने यहाँ पे x और y सपोज किया है उसी तरह से हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन भी सपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सपोज फ्रैक्शन is x and upon y, x upon y। तो यहाँ पे कंडीशन नंबर फर्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू तो क्या बोलता है 4 मोर यहां पे लिख लेते 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इज न्यूमरेटर, यहां पे ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, ट्वाइस इज न्यूमरेटर। तो ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया। कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन y डिनोमिनेटर क्या है y इज इक्वल टू 2 न्यूमरेटर x प्लस 4, ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसे हम तरीके से लिख लेते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं y माइनस 2x इज इक्वल टू 4, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर सेकंड क्या बोलता है हमें, इफ द 6 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अभी हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे न्यूमरेटर लेते हैं और यहाँ पे डिनोमिनेटर लेते हैं, दोनों में से 6 माइनस करने को बोल रहे हो, दोनों में से 6 माइनस करेंगे, दोनों में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू नेक्स्ट द डिनोमिनेटर बिकम्स, ये जो डिनोमिनेटर से ये बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर, मतलब इसके 12 टाइम, ये बन गया 1/2, मतलब न्यूमरेटर का 12 टाइम डिनोमिनेटर। ये न्यूमरेटर में से 6 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर में से 6 और न्यूमरेटर का 12 टाइम। तो ये हम आगे लिखेंगे यहाँ पे n माइनस 6 अपॉन n का मतलब होता है x, यहाँ पे हम x लिख लेते x, और y माइनस 6 इज इक्वल टू 1/12। तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय
x माइनस 6 और इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 6। तो 12x माइनस 6, 12 6 48 इज इक्वल टू y माइनस 6। तो एक मिनट, 12 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72 इज इक्वल टू y माइनस 6। तो यहाँ पे 12x को यहीं पे रहने देंगे हम, ये जो है ये माइनस हो जाएगा, y इस साइड में आएगा और ये जो माइनस 72 है वो उस साइड में जाएगा, माइनस 6, तो वो प्लस 72 बन जाएगा। तो अभी 12x माइनस y इज इक्वल टू 72 में से अगर 6 जाते हैं तो बन जाते हैं हमारे 66। तो ये बन गया आपका 66। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कंडीशन सेकंड में हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम दोनों के दोनों यहाँ पे तरीके से लिख लेते हैं। इसे हम अगर ऑर्डर से, थिक ऑर्डर से लिख लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा बन जाएगा माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन इज द 12x माइनस y इज इक्वल टू 66। हाँ, तो यहां पे हमारे पास इक्वल नंबर भी है और अपोजिट साइन भी है, तो हमें करना पड़ेगा एडिशन। एडिशन करते वक्त यहाँ पे माइनस प्लस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल पे, अगर माइनस प्लस तो 12 में से अगर 2 जाएंगे तो ये बच जाएंगे 10x इज इक्वल टू, यहाँ पे 66 में अगर 4 मिलाए तो 70, ये x यही पे रहेगा 70/10। तो बताइए यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 से 1 जा 70, x इज इक्वल टू 7, जिसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ पे ये बन गया हमारा फर्स्ट आंसर। तो x इज इक्वल टू 7, इसे हमें पुट करना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस y इज इक्वल टू 4, 7 2 जा 14 माइनस प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज कांस्टेंट 4, यहाँ पे 14 जो है वहां पे जाएगा तो प्लस 14 बन जाएगा, y इज इक्वल टू 18, इसे हम ब्रैकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की भी वैल्यूज आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन इज 5/18। तो हमारे पास वो फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5/18। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अगर आपको लिखना हो तो लिख लो, और अगर स्क्रीनशॉट निकालना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये सब एग्जांपल्स अगर समझ में आए होंगे, तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप उसे लाइक कीजिए। और इस तरह के वीडियोस आपको हर वक्त मिलने चाहिए, आपको लगता होगा तो बेल आइकन को क्लिक कीजिए।